आपने शौर्य मूवी देखी है? हाँ, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह जी। लव जिहाद होता है, करने वाले एक्सक्लूसिव सारे मुसलमान हैं। मैं सब मुसलमान बुरा नहीं बोल रहा, अब मैं एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा क्योंकि इसी कौम के लोग इसमें काम करते हैं। और अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी चीज बोली थी, यू बिलीव ब्रिगेडियर वाज राइट? इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। आई टोटली बिलीव ही वाज राइट। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सपर्ट टैग किया कि एक रिटायर्ड कर्नल जो फौज में सर्विस दे चुका है, उसका ये माइंडसेट क्या ठीक है? और जब वो फौज में रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जहाँ पर फौजियों को दिखाया गया कि एंटी मुस्लिम स्टैंड्स उनके रहे या थॉट प्रोसेस रहा। मैं हूं ना से लेकर शौर्य तक कई फिल्में ऐसी हैं। हालांकि बाद में वो कल्ट फिल्में बन गई और अब लोग कहते हैं कि जो वो उसमें दिखाया गया था ताने मारने के लिए, उसे राइट विंग कहता है कि देखिए वो बिल्कुल आइडल फैक्टर था, बनाया किसी अलग एजेंडे से था, मैसेजिंग अलग एजेंडे से चला गया। इनको काउंटर कैसे करोगे आप? देखिए, मैं फौजी हूं, पर फौजी से पहले भारतीय हूं, हिंदू हूं। जैसे ही मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया हूं? क्या मैं एंटी क्रिश्चियन हो गया हूं? ये बोल करके मैं हिंदू हूं। आप बोल सकते हैं मुसलमान हूं, आप बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता मैं हिंदू हूं। अगर मैं हिंदू बोलता हूं, अरे आपने को हिंदू बोल रहा है तो फौजी अफसर हो के, भाई मेरी आइडेंटिटी है वो, ये मेरी जो मुझे मेरे पुरखों से हेरिटेज मिला है वो है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूं। इसी प्रकार जब मैं बोलता हूं कि भाई ये हिंदू हित की बात है, आपका अपना समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, हम इज्जत करते हैं, हमारा अपना समाज है, हमारा हिंदू समाज भी तो समाज है ना, उसके भी तो कुछ हक हैं, उसकी भी तो कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं। और उसका ये डर क्या जायज़ नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन जो इस मुल्क में 2000 साल पहले तो 100% थी, अभी वो घटते घटते पार्टीशन के बाद जब मुसलमानों को एक अलग मुल्क दे दिया गया, इस देश की 33 से 35% ज़मीन को काट दिया गया, उसके बावजूद भी जो मुस्लिम 7 से 8% से अभी 11-13% हो गए हैं, जो क्रिश्चियन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, 1 या 2% केरला में थे, वो बढ़कर अभी 5 से 6% हो गए हैं। और आप क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो जाहिर नहीं करते तो उससे भी ज़्यादा हैं। आप उधमपुर J&K में से लेके फिरोजपुर पंजाब में पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में चले जाइए, ऑलमोस्ट 80% पीपल हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एंड हाउ डू दे कन्वर्ट? पैसा दे के, आपका बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, आपको नौकरी दिला देंगे, आप अंग्रेज बन जाएंगे। ये धोखाधड़ी है ना। इजराइल जैसे मुल्क में वहाँ 3 में करके आया हूँ, रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। अगर मैं बोलता हूँ कि रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोग जो गरीब लोगों को बहला फुसलाकर बेवकूफ़ बनाकर क्रिश्चियन बना रहे हैं, या हमारी जो महिलाएं हैं उनको गलत बोलकर कि हिंदू लड़का हूँ और किसी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इस तरह से सो कॉल्ड लव जिहाद, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सीरियस कंसर्न्स हैं, तो क्या मैं एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन हो गया? मैंने किसी की बुराई तो नहीं की। मैं नहीं बोलता कि आप क्रिश्चियंस को, मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करें, उनको या दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएं। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उनको भी हिंदुस्तानी नागरिक की तरह हर चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एज अ हिंदू, एज एन इंडियन, क्या अपनी कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बोलने का हक नहीं है? अगर मैं बोलता हूँ तो क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया, एंटी क्रिश्चियन हो गया? और अगर मैं फौजी अफसर था तो मैं भूल जाऊँ कि मैं हिंदू था? देखिए, जब हम फौज में हैं, हम ये मानते हैं कि भाई कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और उन इथोस को हमने फॉलो किया है। मेरे नीचे बहुत से मुस्लिम जवान क्लर्क्स ने काम किया है, और अभी भी कईयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, अभी मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ वो मेरा भाई है। और मुसलमान इस देश के भी सारे हमारे भाई हैं, हम तो वो मना नहीं करते। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन हो गया सिर्फ ये बोलने से या हिंदू के हक़ की बात करने से। तो मैं चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस तरह का मानसिकता गलत है, और हर किसी को हक है, हर कौम को हक है कि अपने कौम के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बोले। क्लैश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इकट्ठे शांति से नहीं रह सकते। आपने शौर्य मूवी देखी है? जी। और मैं हूं ना? नहीं, मैं इतनी शौर्य पिक्चर नहीं देखिए? देखता। हाँ, ब्रिगेडियर प्रताप सिंह जी। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह को आप सही मानते हो, उस थॉट प्रोसेस को? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, इस्लाम एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है। आपने ग्रूमिंग गैंग्स का सुना है यूके में? पाकिस्तानी इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग्स, इट्स अ बिग न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इलोन मस्क हैज ट्वीटेड 1000 टाइम्स। लाखों बच्चों को रेप किया, और रेप करने वाले एक्सक्लूसिवली सारे के सारे पाकिस्तानी मुसलमान थे। लव जिहाद होता है, करने वाले एक्सक्लूसिव सारे मुसलमान हैं। मैं सब मुसलमान बुरा नहीं बोल रहा, अब मैं एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है?
ऐसा क्योंकि इसी कौम के लोग इस तरह काम करते हैं। और अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली थी, भीमराव अम्बेडकर, जिसके हम सब इतनी प्रशंसा करते हैं, लोग बातें करते हैं, उनकी जो मेन चीज़ें थे हम भूल जाते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ये दो कौमें जो है ना, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स का इकट्ठा रहने का अर्थ क्या है कि मुस्लिम मेन विल कम इन कॉन्टैक्ट विद नॉन मुस्लिम वेमेन, क्योंकि अपनी औरतों को बुर्का पहना के रखते हैं, अंदर छुपा के रखते हैं, लेकिन आपको दूसरे धर्म की हर औरत से बात करनी है। आप किसी भी हिंदू लड़की का किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक कर लीजिए, उसमें 3-4 मुस्लिम लड़कों की रिक्वेस्ट पक्का मिलेगी आपको, उनके हर फोटो लाइक करते हुए मिलेंगे, चाहे उनकी 3 बीवियां हों घर में, वो फिर भी करते हुए मिलेंगे। ये साधारण चीज़ नहीं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बैकलैश होगा, आपको दूसरी चीज़ बोलेगा। मैंने आपको उदाहरण दे रहा था इसका कि हिंदुस्तान से बाहर का, यज़दीज़ का सुना है आपने? यज़दीज़ लोग, यज़दी जो हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ था ये इराक में, जो नॉन मुस्लिम थे, उनकी औरतों को उठा उठा के उन्होंने स्लेव मार्केट में बेचा है। सिर्फ मुस्लिम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ये काम करते हैं। कहीं आपने सुना है क्रिश्चियंस, हिंदूज, किसी और नॉन मुस्लिम ने सेक्स स्लेव बना के बेचे हों कहीं पे? लड़ाइयाँ हर जगह हुई हैं। और यज़दीज़ का ये कहना था, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, कि हमारे जो पड़ोसी, जो हमारे पुश्तों से हमारे साथ रह रहे थे, सेम लाइक इन कश्मीर, कि हमारे जो पड़ोसी जो जनरेशन से हमारे साथ में रह रहे थे, जब आईसिस ने अटैक किया तो वही पड़ोसी आके दे केम टू किल आवर मेन एंड रेप आवर वुमेन। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कश्मीर। एवरीवेयर दे आर, दिस सेम थिंग हैपेंस एवरीवेयर। व्हाई सो? व्हाई ओनली इन मुस्लिम आइडियोलॉजी? तो हमें इसका, अगर मैं अगर एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि तो बड़ा हमारा यार हमारे बारे में गलत बोल रहा है, मैं ना इस्लाम की तौहीन कर रहा हूँ, ना मुसलमानों की लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मैं इस तरफ ही बोल रहा हूँ, अगर हमें पीस चाहिए, इस मुल्क को हमें अगर मिल के आगे बढ़ाना है, तो हमें ये क्वेश्चंस एड्रेस करने पड़ेंगे, इन पे बात करनी पड़ेगी। तभी हम सब इकट्ठे मिलके, जिसकी मोदी बात करता है कि सबका विकास और सबका साथ, जिसको मैं ज़्यादा प्रशंसक नहीं हूँ इस चीज़ का, वो हम कर पाएंगे जब इसके बारे में हम वार्तालाप कर पाएंगे, एक दूसरे की कंसर्न्स को समझ पाएंगे और उनको जेन्युइनली एक्सेप्ट कर पाएंगे, हाँ ये चीज़ गलत है और हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। बिलीव ब्रिगेडियर वाज राइट? आई टोटली बिलीव ही वाज राइट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हो जाएगा यार, मैं भी तो एक नागरिक हूँ, मेरे को अधिकार है अपनी ओपिनियन रखने का, और मेरी ओपिनियन है ये। बट जैसे मैं मुस्लिम समाज से जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि देखो एप्स्टीन फाइल में जितनी गंदगी थी ये सारे क्रिश्चियंस थे, वहाँ तो मुसलमान नहीं था। अरे 7 साल 10 साल की, अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, 10-10 साल के बच्चों का 50-50 साल के आदमी से विवाह हो रहा है, क्या वो एप्स्टीन से कम बदतर है? ये ऐसी बातें ना करें। 1-2 उदाहरण आप पिकअप करें, हिटलर क्रिश्चियन था, तो ये उदाहरण आप पिकअप करें। आप पिछले 2000 का इतिहास देखें, हर जगह जहाँ गए हैं, हिंदू कुश का नाम हिंदू कुश क्यों है पता आपको? क्यों? कुश मतलब होता है मारा, द हिंदुओं का मारने वाली जगह है हिंदू कुश। कुश होता है कुश का न मारना, क्योंकि जब वो यहाँ जितने भी मुस्लिम रेड्स आते थे ना, रेडर्स, जिनको अब पाकिस्तानी और काफ़ी हिंदुस्तानी में अपना अब्बा बोलते हैं कि ये हम तो उनकी औलाद हैं जो वहाँ से आए थे, जब वो आते थे यहाँ पर, मंदिर सोमनाथ और जितने मंदिर तोड़ते थे, और मंदिरों में सोना भरा होता था, लोग चढ़ाते हैं, वो लूट के लेके जाते थे, स्त्रियों का रेप करते थे, और जो उन्हें सुंदर लगती थी उनको, और जो एबल बॉडीड मैन होते जैसे अफ्रीका में किया, उनको एक कारवां बना के लाखों की तादाद में गए हैं, गुलाम बना कर लेके जाते थे। और जब हिंदू कुश, जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, दे आर वेरी हाई माउंटेन्स, ठंड इतनी ज़्यादा वहाँ पे, जब इन हिंदुओं को वहाँ से लेके जाया जाता था उन कपड़ों में, नंगे पैर और उस हालत में, और सैकड़ों माइल्स पैदल, तो वहाँ बहुत सारे लोग, ये जो गुलाम थे हिंदू, जिनको हिंदुस्तान से लेके जाया गया था, मर जाते थे। इसलिए उस पहाड़ी को हिंदू कुश बोलते हैं। ये इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि नफरत फैलाएगा। नफरत नहीं है, अगर हम इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर अगर हम ये कंसर्न्स हर कम्युनिटी के बैठ के आपस में बातचीत नहीं करेंगे, उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो एज वन नेशन हम सब इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। चीन जो है ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन चीन इस जंग में खामोश है। अब इस पे 2 थ्योरी मुझे समझ में आती है। एक, ईरान कमज़ोर हो जाएगा तो वो उसका सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा। दूसरा, अमेरिका उलझा रहेगा तो उसकी इकॉनमी वीक होगी और चीन अपने आप सुपर पावर बन जाएगा। चीन की खामोशी कितनी अहमियत रखती है, और क्या कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पर रूस या चीन इस वॉर में डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं? चीन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन का तेल नहीं रुका हुआ, चीन की तेल की सप्लाई नहीं रुकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ चीन के लिए जाने हैं वो जा रहे हैं अभी भी।
तो चीन को बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीन को जो करना है वो चुपचाप करता है। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जो लड़ाई चल रही है ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ में, जिसमें कुछ नेटो के 2 मुल्क भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं, हु इज़ द एक्चुअल विनर ऑफ दिस वॉर? चाइना। रशिया। रशिया इज द विनर ऑफ दिस वॉर। उनके तेल पे सैंक्शन लगा था, सब कुछ वो खत्म हो गए थे। आज तो खबर आई है कल कि खबर सारे आई है दुनिया के सारे मुल्कों को कि कह आप दिया कोई खरीदिए। भी तेल खरीदे, कोई सैंक्शन नहीं है, और वो तेल अब $60 पर बैरल नहीं जाएगा, वो बहुत महंगा जाएगा अभी। तो ये 1, 2, 3 जितने दिन भी वॉर चलेगी, रशिया मालामाल होता रहेगा। सैंक्शंस ईज ऑफ हो गए हैं, उसको जो यूक्रेन में जो बढ़त चाहिए थी वो मिलेगी।